टाइप्स ऑफ टेस्ट। टेस्ट की दो टाइप्स हैं, ऐसे टाइप टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। जो ऐसे टाइप टेस्ट है उसमें भी दो टाइप्स हैं, एक्सटेंडेड रिस्पांस एंड रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस। जो एक्सटेंडेड रिस्पांस है उसमें स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि वो आप अपने जितने भी यूनिट पढ़ा है या कोई सवाल है उसमें ये पूछा गया है कि आप अपने इंडो पाक हिस्ट्री के बारे में बताएं, तो स्टूडेंट्स को वो फ्री हैंड दिया जाता है कि वो प्रॉपर तरीके से अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज करें और प्रेजेंट करें एक लॉजिकल और कोहेरेंट वे में। रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस में यही जो सवाल है ये पूछा गया कि मुस्लिम इंडो पाक की जितने भी मुस्लिम पीरियड था उस गोल्डन एज को के बारे में आप बताएं कि वो स्टेट अफेयर्स क्या थे उसमें, और लेकिन आपने 100 वर्ड्स के अंदर अंदर ये चीजें आपने बतानी है, आंसर देना है। तो अब स्टूडेंट्स जो है वो अपने आंसर्स को 100 वर्ड्स के अंदर अंदर वो सारी चीजें समराइज करके लॉजिकल वे में लेकर आते हैं। ऐसे टाइप के मेरिट्स ये हैं कि स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो उनकी लॉजिकल थिंकिंग इंक्रीज होती है, क्रिटिकल रीजनिंग की एबिलिटीज उनमें ज्यादा आ जाती है, सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन आ जाती है, वो किस तरह से अपने प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करते हैं। और ऐसे टाइप के जितने भी टेस्ट हैं उनको बहुत ज्यादा आसानी से आप इवेलुएट भी कर सकते हैं, और ऐसे टाइप के जितने भी टेस्ट हैं वो स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो अपनी थॉट्स को, फ्रीडम ऑफ थॉट को प्रॉपर तरीके से एक ओरिजिनलिटी के साथ रिस्पांस दे सकते हैं। जो उनके जहनों में है चीजें वो अपने आंसर्स के थ्रू बता सकते हैं कि उन्होंने क्या सीखा पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, जितना भी उस पर्टिकुलर कंटेंट में सिखाया गया है। स्टूडेंट्स को ये हेल्प मिलती है कि वो ऐसे टाइप के जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो डेफिनेटली वो बुक्स पढ़ते हैं, स्टडी हैबिट्स उनकी इंक्रीज होती हैं, ताकि वो प्रॉपर तरीके से अपने उस आंसर की आउटलाइन प्रिपेयर कर सकें कि किस तरह से उन्होंने आंसर देना है। पहले इंट्रोडक्शन देना है, टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद मेन बॉडी पे आना है, फिर उसके कितने पैराग्राफ्स होंगे, साथ कंक्लूजन कितना करना है, समराइज करना है, किस तरह से ऑर्गेनाइज आर्ग्यूमेंट्स कैसे करने हैं, टॉपिक के अगेंस्ट जाना है या टॉपिक के फॉर में जाना है। इस तरीके से स्टूडेंट्स को और जस्टिफिकेशन की, अपनी जो टॉपिक है उसको क्रिटिसाइज करने की, या अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना, इंटरप्रेट करना, आइडियाज को ऑर्गेनाइज करना इफेक्टिवली किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, तो वो भी ऐसे टाइप में बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है जब आप बच्चों को ऐसे टाइप के टेस्ट देते हैं। ऐसे टाइप में स्टूडेंट्स को जब आप ऐसे टाइप देते हैं तो वो सक्सेसफुली एम्प्लॉय भी कर जाते हैं, टीचर्स उनको बनाना भी आसान हो जाता है, और स्टूडेंट्स को जज करना भी बहुत आसान हो जाता है कि उनको वो स्कूल सब्जेक्ट में उन्होंने क्या सीखा है, कितना सीखा है, और बहुत ज़्यादा ये इजीली बनाए जाते हैं एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्टिव टेस्ट। और ऐसे टाइप के जितने भी टेस्ट हैं उनको एडमिनिस्टर करना बहुत आसान है कि आप स्टूडेंट्स को आसानी से बता सकते हैं कि ये 5 सवाल हैं, उसमें से आप 4 करेंगे, इतने टाइम के होंगे, तो आप उनको लिखना भी आसान होगा टीचर के लिए कि डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है, इस तरह के सवाल आप पूछ सकती हैं। और इसमें टाइम जो रिक्वायर्ड होता है मार्किंग का वो भी कम होता है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्टिव टेस्ट। गैसिंग का जो एलिमेंट है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि जब तक आपके पास उसकी पूरी थॉरो नॉलेज नहीं होगी तो आप एक्सटेंडेड रिस्पांस जो है वो नहीं दे पाएंगे, आप उस तरह से सप्लाई नहीं कर पाएंगे आंसर्स की, वो थॉट्स आप बना ही नहीं सकते जब तक आपने पढ़े नहीं होंगे। स्टूडेंट्स कभी गैस नहीं कर पाएंगे आंसर्स को, वो तब क्योंकि इसमें आपने खुद से आंसर देने होते हैं। ऐसे टाइप के जो मेरिट्स हैं उसमें ये कि ज्यादातर जो स्ट्रेस है वो एप्लीकेशन और थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को दी गई है, ताकि स्टूडेंट्स कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको किस तरह से सोचेंगे, उसके बारे में ऑल्टरनेटिव जो प्रोज हैं कॉन्स हैं उसके बारे में सोचेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसमें उनमें जनरेट होगी। ये इंस्ट्रूमेंट यूज हो सकता है कि जब आप किसी चीज को मेजर कर रहे हैं, एक्सप्रेशन स्किल को या लैंग्वेज को, एग्जामिनीज को, जो फॉर एग्जांपल आप किसी की लैंग्वेज को एग्जामिन करना चाह रहे हैं, तो इंग्लिश एबिलिटीज हैं या उर्दू की एबिलिटीज हैं, रिटन राइटिंग, तो रिटन एबिलिटीज को किस तरह से आप मेजर करेंगे, उसके लिए बहुत बेहतरीन ये होगा कि आप ऐसे टाइप का टेस्ट दें, ताकि स्टूडेंट्स को आप इतना मौका दे सकें कि वो आपको बता सकें कि उनको क्या आता है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बीइंग अ टीचर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है कि आप इसकी इवैल्यूएशन की क्वालिटी है उसको ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, और उससे आपकी इवैल्यूएशन की क्वालिटी इंक्रीज होती है। स्टूडेंट का ज़्यादा फोकस जो होता है वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट और जो रिलेशनशिप कंपेयर करना, चीज़ों को कंट्रास्ट करना कि अगर कोई चीज़ फार में है तो उसके पीछे रीजंस क्या हैं, अगर कोई चीज़ अगेंस्ट में है तो उसके पीछे रीजंस क्या हैं, क्या वो कॉन्ट्राडिक्ट
से हैं जो उनको अगेंस्ट में लेके जा रहे हैं। तो इस तरह की चीजें जो है वो ऐसे टाइप टेस्ट में बहुत ज्यादा इजीली स्टूडेंट्स बता सकते हैं। ऐसे टाइप के जो टेस्ट हैं वो स्टैंडर्ड पे होते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स देखे जाते हैं टीचर्स के, और इसमें जो स्कोरिंग टाइम है वो भी कम लगता है। इसे असेस करने में भी आपको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो आप इफेक्टिवली उसको यूज कर सकते हैं, इफेक्टिवली बना सकते हैं। इसमें आपको अनफेयर मीन्स जो है वो उसके लिए कम नजर आते हैं। डीमेरिट्स अगर हम देखें तो ये ज्यादातर आपकी स्ट्रेस इसका जो है वो अ, आपकी मेमोरी पे होता है कि कितनी मेमोरी आपकी अच्छी है, उतना ही आप लिखेंगे, उतने ही आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। इसमें कंटेंट वैलिडिटी इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती। कंटेंट बस ये है कि आपने अगर ऐसे टाइप है 20 मार्क्स का है तो 20 मार्क्स के लिए आपको जरूरी है कि 4 से 5 पेजेस आप लिखेंगे तो ही आपको प्रॉपर तरीके से इवेलुएट किया जा सकेगा। इसमें जो सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिवली अगर हम देखें तो एग्जामिनी अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को यूज करते हुए कुछ भी लिख देते हैं, इररेस्पेक्टिव के उनसे क्या पूछा गया है। कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती, जजमेंटल नहीं रह पाते, कॉम्पिटेंट एग्जामिनर्स नहीं है कि वो एग्जामिन कर सकें। अगर कोई स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर तरीके से अपनी फ्रीडम ऑफ थॉट के साथ उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बताने के लिए बहुत सारे एविडेंसेस लेकर आ रहे हैं, लेकिन एग्जामिनर्स के पास भी उतनी ज्यादा एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि वो उसको उस कंसिस्टेंसी के साथ इवेलुएट कर सकें। हेलो इफेक्ट आ जाता है कि एग्जामिनर्स बायस हो जाते हैं समटाइम्स, स्टूडेंट्स का नाम देके, पिछला काम देके उनको मार्क्स उसी बिहेवियर के मुताबिक दिए जाते हैं। क्वेश्चन टू क्वेश्चन कैरी होता है कि अगर पिछले क्वेश्चंस में बच्चों ने प्रॉपर अच्छे तरीके से सीखा है, अच्छा आंसर दिया है, तो फिर उनको नेक्स्ट भी अच्छा ही दिया जाएगा। अगर पहला ही क्वेश्चन उन्होंने ठीक नहीं किया तो टीचर वहां पे जजमेंटल हो जाती हैं और फिर उनको नेक्स्ट पे भी उसी तरीके से जज करती हैं। इस एग्जामिनी टू एग्जामिनी कैरी अगर हम देखें तो उसमें भी बहुत ज्यादा कि ये अगर आपको पर्टिकुलर स्टूडेंट के साथ अगर बायस हो जाते हैं, एक एग्जामिनी जो है वो उनके साथ बहुत अच्छे हैं तो उनके उस सब्जेक्ट में बहुत सारा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और दूसरे सब्जेक्ट में उनके मार्क्स नहीं आ रहे। फिर एग्जामिनर्स जो है वो लैंग्वेज की जो स्टूडेंट्स की लैंग्वेज या हैंड राइटिंग है उससे भी जज करके आंसर को निगलेक्ट कर देते हैं कि उसने आंसर क्या दिया है, एज कम्पेयर कि उन्होंने अगर स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, कॉमाज या इस तरह के जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं अगर वो होंगे या उनकी राइटिंग ठीक नहीं होगी तो स्टूडेंट्स को ये कह दिया जाएगा कि इसका आंसर ठीक नहीं था। एज कम्पेयर कि अगर उसने आंसर ठीक दिया है तो टीचर्स का काम ये है कि इसमें ऐसे टाइप में सिर्फ वो आंसर को फोकस करें, एक्सेप्ट कि वो चीजें जब आप पर्टिकुलरली ग्रामर चेक करें, पर्टिकुलरली आप लैंग्वेज चेक करें, अगर इस तरह की कोई चीज भी है तो टीचर्स को मार्किंग के लिए एक ये चीज पहले ही स्टूडेंट्स को इंडिकेट कर देना चाहिए कि आपने इस तरह से आंसर देना है। एग्जामिनर्स भी बहुत ज्यादा मार्किंग में बहुत ज्यादा लीनियंट नहीं होते, वो उनकी अपनी मर्जी है कि वो किसको किस तरह से दे दें। फिर इसकी लिमिटेशन ये है कि अगर टीचर का मूड ठीक नहीं है तो आपकी मार्किंग भी गई। अगर वो टीचर अपने घर में किसी से लड़ाई करके आई है या डीमोटिवेटेड है तब भी आपके पेपर मार्किंग पे इफेक्ट पड़ता है, अगर मोटिवेटेड है तब भी मार्किंग में इफेक्ट पड़ता है। ऐसे टाइप टेस्ट जो है वो ट्रू पिक्चर जो है वो कॉम्प्रीहेंशन लेवल की नहीं दे पाते क्योंकि स्टूडेंट से सिर्फ वही चीजें पूछी जाती हैं जो कि उनको पढ़ाई जाती हैं, अगर वो रोट लर्निंग को ज्यादा मेजर किया जाता है। और इसमें जो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है एग्जामिनर के लिए भी, एग्जामिनी के लिए भी, और स्पीड ऑफ जो स्टूडेंट्स है कि बच्चे की स्पीड नहीं है, राइटिंग स्पीड ही कम है तो उसको फिर उस हिसाब से इवेलुएट किया जाता है। वो उसके पास चीजें बहुत अच्छी हैं, उसको चीजें याद भी हैं, उसको समझ भी आती है, नॉलेजेबल है, लेकिन हैंड राइटिंग उसकी स्लो है तो जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से आंसर्स नहीं दे पाते। सजेशंस अगर कुछ इस तरह से देखे जाए तो ऐसे टाइप टेस्ट बनाने के लिए एग्जामिनर्स को ये चाहिए कि वो स्कोरिंग की बना दें ताकि अगर वो खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते, खुद वो चेक नहीं कर सकते तो कोई और उनको चेक करने के लिए इजीली चेक कर सके। और हैंड राइटिंग स्पेलिंग को बेहतर बनाने के लिए आप कोई और जो है वो स्किल सिखा सकते हैं, इस कंपेयर के पेपर में उनको इवेलुएट ना किया जाए कि आपकी लैंग्वेज ठीक नहीं थी या हैंड राइटिंग ठीक नहीं थी। पेपर में जो हर एक जो आंसर है उसको प्रॉपर तरीके से वेटेज दिया जा सके कि आप किस तरह से
कौन से स्केल पे बच्चों को मेजर कर रहे हैं, आप उनकी कौन से लेवल को मेजर कर रहे हैं। हेलो इफेक्ट नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट के बायसनेस की वजह से कि कोई स्टूडेंट फेवरेट है तो उनको अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, कोई फेवरेट नहीं है, किसी के बिहेवियर की वजह से आप उनको प्रॉपर तरीके से नहीं इवेलुएट कर रहे हैं और उनको पासिंग मार्क्स भी नहीं दे रहे। एग्जामिनर को अपने सैम्पलिंग जो आंसर बुक है वो रखनी चाहिए कि किस तरह से आंसर्स होने चाहिए ताकि बच्चों को उस तरह से इवेलुएट करें। इसमें जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं, एग्जामिनीज जब इवेलुएट करने बैठते हैं तो उनको चाहिए कि वो एक टाइम पे लेट सपोज 50 स्टूडेंट हैं तो 10 आंसर बुक्स लेकर बैठे और उनको क्वेश्चन टू क्वेश्चन सबको जो है इवेलुएट करें कि स्टूडेंट ए को अगर कि क्वेश्चन नंबर 1 को इवेलुएट किया तो बी, सी, डी इस तरह से उन सारे बच्चों को भी उसी एक क्वेश्चन पे इवेलुएट किया जाए, उसके बाद फिर दूसरे पे जाए, फिर तीसरे पे जाए, फिर चौथे पे जाए। इस तरह से इवेलुएट करेंगे तो टीचर के लिए भी इवेलुएशन अच्छी हो जाएगी और स्टूडेंट के भी मार्क्स अच्छे आ जाएंगे और ऑनेस्टी पे आ जाएंगे। फटीग से अवॉइड करने के लिए बेहतर ये होगा कि एग्जामिनर कुछ टाइम ले लें और एग्जामिनर टाइम लेके आराम से मार्किंग करें। ये ना हो कि बुक्स कॉपीज लेके बैठ गई हैं और फिर जब रिजल्ट देना है उसे 1 या 2 दिन पहले बैठ के आप सिर्फ मार्किंग करती जाएं ऑन द बेसिस ऑफ अर्जेंसी में, बस आप मार्किंग करती जाएं स्टूडेंट की, फिर उस तरह से आप इवेलुएशन नहीं कर पाएंगी। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए असेसमेंट में। शॉर्ट आंसर जो टेस्ट हैं वो एजुकेशनल टेस्ट मेजर करते हैं जिसमें आपको कोई ना कोई रिस्पांस देना होता है। एंथनी एंड निटकू कहते हैं कि शॉर्ट आंसर या शॉर्ट फ्रेज के थ्रू, नंबर या सिंबल के थ्रू जो हम रिस्पांस देते हैं उसको एजुकेशनल टेस्ट में हम शॉर्ट आंसर्स कहते हैं। शॉर्ट आंसर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें तो आपने जो एक वर्ड होगा उसके थ्रू आंसर देना है कि आपसे सवाल पूछा गया है, अब आप उसका आंसर एक वर्ड में भी दे सकते हैं, एक जुमले में भी दे सकते हैं, एक सिंबल में भी दे सकते हैं। और उस टेस्ट के जो सप्लाई रेस्पॉन्सेस होते हैं रादर देन आप सिलेक्ट नहीं करते, जैसे एमसीक्यूज हैं उसमें आप चूज करते हैं, मैचिंग द कॉलिंग में चूज करते हैं। शॉर्ट आंसर में आप खुद से आंसर देंगे, उसके लिए जब आपको कॉन्सेप्ट आएगा तो ही आप उसको रिस्पॉन्स कर सकेंगे। शॉर्ट आंसर्स में इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको आपने कंप्लीट करना होता है। ऐसे टाइप टेस्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट से आप इस तरह से ऐसे टाइप टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट दोनों में आप शॉर्ट आंसर्स लेके चलते हैं। शॉर्ट आंसर्स में क्वेश्चन फॉर्म होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आप उसका आंसर क्वेश्चन में ही आंसर में देंगे, जिसमें एक वर्ड भी हो सकता है, एक आपका फ्रेज भी हो सकता है। आइडेंटिफिकेशन और एसोसिएशन में कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसका कुछ ब्लैंक रख दिया गया है या कॉलम बना दिया गया है एक, जहां पे एक फ्रेज या एक वर्ड है और उसके ऑपोजिट आप सिनोनिम देंगे या आप उससे रिलेटेड कोई रिलेटिव वर्ड देंगे, ऑपोजिट वर्ड देंगे। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपके शॉर्ट आंसर्स में आ जाते हैं। कंप्लीशन फॉर्म के आप कुछ जैसे फिल इन द ब्लैंक है उसको कंप्लीट करना होता है, या कोई आप फिगर बनाते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो उसके आंसर के मुताबिक आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आप उस मिसिंग को फिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ योर वर्ड, फ्रेज और आंसर विद द मैथमेटिकल फिगर। उसको जो है वो फॉर्म कंप्लीशन फॉर्म कहा जाता है। शॉर्ट आंसर के जो बेनिफिट्स हैं या उसके जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि आप बहुत जल्दी मेमोरीज जो रिकॉल करने में स्टूडेंट्स को चेक करते हैं कि उन्होंने कितनी चीजें में रिकॉल याद की हुई हैं, उनके मेमोरी में है, फिगर्स हैं, उनको कितना उन्होंने कोई भी एक पिक्चर है वो कितनी उन्होंने याद रखी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। और इसमें सिंपल जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनको चेक किया जाता है। प्रोबेबिलिटी जो गैसिंग की है वो कम हो जाती है क्योंकि स्टूडेंट्स जब तक उस चीज को पढ़ते नहीं है तब तक वो आंसर नहीं दे पाते। दैट मीन्स कि उनको गैस नहीं करना पड़ता, उनको वो वही आंसर देना पड़ता है जो उन्होंने पढ़ा है कंटेंट में। पार्शियल नॉलेज जो है वो देखी जाती है कि कितना करेक्ट रिस्पॉन्स उन्होंने दिया है स्टूडेंट्स ने। और गुड टेस्ट बनाने के लिए, अच्छा टेस्ट बनाने के लिए इसमें ज्यादातर जो आंसर शॉर्ट आंसर्स बनाए जाते हैं वो कॉग्निटिव टेक्सोनॉमी बेस्ड होते हैं। नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी, फैक्ट्स बताएं, क्लासिफाई करें, इस तरह की चीजें। लिमिटेशंस अगर हम देखें तो ये
कॉम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम्स को नहीं चेक करते कि कॉम्प्लेक्सिटी आपके जहन में कोई है तो उसको कैसे चेक किया जा सके। शॉर्ट आंसर्स में आप बिल्कुल भी उसको नहीं लेके चल सकते और एक ही आंसर के बहुत सारे करेक्ट ऑप्शंस हो सकते हैं। अब इसमें एक एम्बिग्यूटी आ जाती है कि आप बेसिकली टीचर आपसे पूछ कौन सा रही है, तो केयरफुली उसको फ्रेज करना, उस क्वेश्चंस को उन क्वेश्चंस को उस तरह से बनाना ताकि आपके आंसर्स वही हों जो आपकी टीचर आपसे पूछ रही हैं। टीचर एंटिसिपेट नहीं कर पाती कि पॉसिबल आंसर्स कौन से हैं, इसके सिनोनिम्स भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसके कुछ ऑपोजिट भी लिख सकते हैं, तो इससे सब्जेक्टिविटी ऑफ जजमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, रिलायबिलिटी इफेक्ट करती है। शॉर्ट आंसर्स को हमेशा बनाने के लिए आपको चाहिए कि आप इस तरह से क्वेश्चंस को फॉर्म करें कि क्वेश्चंस आपकी वर्डिंग, आपकी मीनिंग क्लियर हो, आंसर्स जो है वो प्रॉपर तरीके से दिए गए हों, फ्रेज जो आप बता रहे हैं या नंबर आप दे रहे हैं उसके लिए प्रॉपर तरीके से आप इंडिकेट करें कि आप क्या चाहते हैं। कंप्लीशन क्वेश्चंस हैं तो जो ब्लैंक है उसको कोशिश करें कि हमेशा आखिर में रखें। जो क्वेश्चंस आप पिक कर रहे हैं वो एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक में से वही सवाल उसी लैंग्वेज में ना हो, कोशिश करें कि कुछ और लैंग्वेज यूज करें ताकि बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग और उनकी मेमोरी उस तरह से इंक्रीज हो सके। ब्लैंक जो स्पेसेस आप बनाते हैं जो शॉर्ट आंसर्स में, वो इस तरह से करें कि आपके जो वर्ड्स हैं उस ब्लैंक तक आ जाएं और इसमें कोशिश करके एक क्वेश्चंस में बहुत सारे जो ब्लैंक्स हैं वो ना रखे जाएं ताकि स्टूडेंट्स प्रॉपर तरीके से आंसर देख सकें और इक्वल लेंथ रखें कि हर एक आंसर की 2 या 3 लाइनों में देनी है, 2 या 3 वर्ड्स में देने हैं। इस तरह से आप इसकी बना सकते हैं टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट वो होते हैं जिसमें आपको सप्लाई नहीं करना पड़ता बल्कि जो आपके पास होता है उसको आप ऑब्जेक्टिव ओपिनियन या जजमेंट स्कोरिंग के थ्रू जो है वो चेक करते हैं कि किस तरह से आपके पास जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसमें से चूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो है उसकी रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा मेजर करती है, वो इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए कि एक सवाल आपका पूछ रहा है ज्योग्राफी का, दूसरा सवाल आपसे साइंस से पूछा जा रहा है, थर्ड क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स का है। बल्कि आपकी जब इस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट बनाए जाते हैं तो उनमें रिलायबिलिटी होनी चाहिए, रिजल्ट हमेशा उनके सेम होने चाहिए और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एडिकेट कंटेंट सैम्पलिंग जो है वो इसमें यूज की जाए ताकि एग्जामिनर जो है वो कम टाइम के साथ इसको फॉर्मुलेट कर सके और उसको फॉर्मेट कर सके। जनरली जो लोएस्ट लेवल है कॉग्निटिव का, जो मेमोरी चेक करने का है, नॉलेज का है, उसके बेस पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट बनाए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट के जो फॉर्म्स हैं उसमें टू चॉइस आइटम्स हैं, मोर देन 2 चॉइस आइटम के आपके पास 2 चॉइस है, येस और नो है या एग्री डिसएग्री नॉट एग्री न्यूट्रल इस तरह के हैं या ट्रू एंड फॉल्स के दिए गए हैं। कंप्लीशन टाइप है कि आपको ब्लैंक छोड़ दिया गया है, ब्लैंक में आपने खुद से फिल करना है, ये भी आपके इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाते हैं। मैचिंग टाइप जितने भी होते हैं कि 2 कॉलम्स दिए गए हैं उसमें से जब बच्चे मैचिंग करते हैं कि फॉर एग्जांपल एनिमल्स हैं, उनको एनिमल्स के नाम है, दूसरी तरफ उनके साउंड्स हैं, कौन सा एनिमल कौन सा साउंड करता है, इस तरह के मैचिंग टाइप के भी क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। मल्टीपल चॉइस, कंप्लीशन टाइप, ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप है। इससे रिलेटेड आपके भी कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी सवालात हैं, कोई सजेशन है, यू आर फ्री टू रिस्पॉन्स इन योर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको अगर ये कंटेंट रिक्वायर्ड है या इसमें कोई फीडबैक चाहते हैं कि इसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, तो आप मुझे रिस्पॉन्स दे सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स।